शादी ब्याह में देखिए तो पागलों की लंबी लिस्ट है। इतना पैसा खर्च करते हैं बेटे शादी ब्याह में मुसलमान, आज की तारीख में पता ही नहीं चलता कि मुसलमान की शादी है किसी काफिर की शादी है। बाल वाल खोल करके मुसलमानों की बच्चियां एकदम बेपर्दगी और बेहयाई के साथ एक ही स्टेज पर दूल्हा दुल्हन, दूल्हा के दोस्त, दुल्हन की सारी सहेलियां हुल्लड़बाजी करती दिखती हैं। बाप की भी हया मर गई और भाई का भी जनाजा निकल गया, माओ की भी कब्रें खुद गई। ये सारे बेगैरत, ये बेशर्मी का मंजर देखते हैं, कोई बोलता तक नहीं। गलत कहता हूं? 8 से 9 लाख मुस्लिम बच्चियां अब तक भाग के गैरों से शादियां कर चुकी हैं। कहां बैठे हुए हैं? प्री प्लानिंग के तहत मुस्लिम कौम की बच्चियों को हाईजेक किया जाता है, उन्हें प्यार का झांसा दिया जाता है। 6 महीना साल भर के बाद उस औरत को दोस्तों के साथ रात गुजारने पर मजबूर किया जाता है। वो अगर उसका बहिष्कार करती है तो उसकी लाश को 4-5 टुकड़ों में काट करके नाली में, गटर में, नदी के किनारे, तालाब किनारे और झाड़ी में फेंक दिया जाता है या कोठों पे बेच दिया जाता है। आए दिन का ये रिकॉर्ड अखबारात में आता है। कहां बैठे हैं? अगर आपके खुद के स्कूल ना हुए, आपकी कॉलेज ना हुई, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी ना हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके हर घर पर कुफ्र का शंख बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देगी कुफ्र की मशीनें, इर्तिदाद की मशीन। बचाओ अपनी बच्चियों को और बचाओ अपने बच्चों को। जो बच्चे हमारे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वहां जानते हो क्या हो रहा है? अभी जो है एक लेडी टीचर है, वो हाजिरी लेती है, मोहम्मद आसिफ, तो क्या बताएगा? यस सर नहीं, अब एक नया ट्रेन चला है, वीडियो मौजूद है, वीडियो ये बोला जा रहा है। परसों हमारे जयपुर में बाज़ाब्ता तौर पर एक पागल विधायक जीता है, साधु। जीतने के दूसरे दिन ही जो है मुसलमानों की दुकान बंद कराने पहुंच गया था। उसको उम्मीद लगी शायद हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक पैटर्न तो था ही हमारे हिंदुस्तान में, इसी ट्रैक पे भी चल निकले महोदय जी। तो जिसकी दुकान पे अटैक किया, जब उसने कहा कि आप मतलब जिंदा रहना चाहते, देखना चाहते हैं, वो दबंग आदमी था, कहा कि आपको भी बेच देंगे इसी में रख करके। फिर माफी मांगा, अल्लाह ऐलान माफी मांगा उसने। बेकसूर। तो जो अभी परसों 26 जनवरी कब थी? आज 29 है ना? हाँ, मुस्लिम बच्चियों ने एहतजाज किया इसलिए कि वो महोदय जी, MLA महोदय उसी स्कूल पहुंचे, वहां पर धार्मिक नारे लगवाए सारे बच्चों से। तो मुसलमान बच्चियों ने एहतजाज किया, जुलूस निकाला कि अब तक तुम MLA आके माफी नहीं मांगेगा। यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ धर्म का मामला नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ शिक्षा दी जाएगी XYZ किसी भी मजहब का आदमी। 2 दिन से एहतजाज चल रहा अभी। तो दुनिया आपके पीछे पड़ी है नहा धो करके, और आप हैं खावे खरगोश की। हम भले हमारा जहांगीरगंज भला, हम भले हमारी सोसाइटी भली, ये पंचायत लगती है कि हाँ, ग्राम सभा। कम से कम घर के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है, महल्ले के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा, कम से कम तुम तो एहसास करो यार, तुम्हारी कौम की कोई बच्ची अगर ऐसा करती है तो पूरी कौम की नाक कटती है, पूरी कौम की बदनामी होती है। तो अपने पैसे ज्यादा बर्बाद मत कीजिए। अगर आप महीने में 300 दिन गोश्त खाते हैं ना, तो महीने में 1 दिन गोश्त खाइए।
महाराणा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। क्या फर्क पड़ने वाला यार। अगर दुनिया सब्जी रोटी खा के जिंदा रह सकती है तो हम भी रह सकते हैं यार। पढ़ाओ ना बच्चों को अपने। नए नए शौक जो हमारे हैं ना, कि आज तीतर, कल बटेर, परसों मछली, फलाना, ये टिक्का, वो कबाब, बंद कर दो ये बकवास। और ये देखो कि तुम तुम्हारी नस्लों को क्या दे रहे हो। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये कल आने वाले कल में आपका भविष्य और मुस्तकबिल है। अगर आपने इन पर सही ढंग से मेहनत न की तो ये कौम के बच्चे आपकी नाक यहीं से कटवाएंगे, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचोगे। इसलिए अपने बच्चों पे रहम करो, अपनी नस्लों पे रहम करो, अपने घर में माहौल अच्छा बनाओ। चलते चलते अभी बहुत